तारीख नंबर 11, शिमला के शशिकांत भाई को ₹5,000 का माल 10% व्यापारी भट्टे से चेक से बेचा। लास्ट में लिखा है चेक से बेचा। तो यहाँ व्यवहार कैसा बन गया? रोकड़, क्योंकि हमको चेक से रकम मिल गई है। अगर चेक से रकम मिलेगी तो बैंक से हमारी बढ़ेगी, बैंक से हमारे पास आएगी, आया तो हम उधार करेंगे। तो तारीख 11, बैंक खाते उधार, व्यक्ति का नाम नहीं आएगा, ठीक है। इस बार बैंक खाते उधार। अब यहाँ पे माल बेच रहे हैं, बिक्री खाते जमा। वसेक डिसाइड करते हैं। हमने हिमाचल के शशिकांत भाई को बेचा। हिमाचल इसका मतलब गुजरात के बाहर का राज्य है। बाहर का राज्य है तो जावक पूर्ति संकलित वसेक आएगा, ठीक है। तो जावक पूर्ति संकलित वसेक खाते जमा कर देंगे। 10% व्यापारी भट्टा माइनस करेंगे, रकम आएगी 4500। 4500 को 12% जीएसटी निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि संकलित वसेक है। तो यहां पर आएगा 5400, दोनों को प्लस कर देंगे 50,400, इस प्रकार से, ठीक है। तो आपको 11 नंबर का व्यवहार समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। तारीख 15, विष्णु भाई को 1/4 भाग का माल वापस किया। वसेक की प्रमाणसर रकम मजेर मिली। मजेर का मतलब है पूरी रकम हमको वापस मिली। अगर हम माल वापस करेंगे, किसी को खरीदा माल, तो वसेक की रकम भी हमको वापस मिलेगी। तो तारीख 4 में हमने विष्णु भाई के पास से माल खरीदा था, जो आपको दिख रहा है सामने। खरीद खाते उधार, आवक पूर्ति संकलित वसेक, क्योंकि विष्णु भाई कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के। अब हम इनको माल वापस कर रहे हैं। अगर खरीदा माल वापस करेंगे तो रिवर्स एंट्री होगी, ठीक है। रिवर्स का मतलब होता है जो उधार है उसको हम जमा कर देंगे और जो जमा है उसको हम उधार कर देंगे, ठीक है। इजी एंट्री, एकदम ध्यान दीजिएगा। तारीख 15, सबसे पहले यहाँ पर जमा क्या था? विष्णु भाई खाते। जमा था तो विष्णु भाई खाते हम उधार कर देंगे, क्योंकि खरीदा माल वापस करें तो विष्णु भाई लेने वाले बन जाएंगे। तो विष्णु भाई खाते उधार। खरीदा माल वापस करें तो खरीद वापसी आएगा। खरीद वापसी खाते जमा, और आवक पूर्ति संकलित वसेक खाते जमा करना पड़ेगा, ठीक है। इधर जावक नहीं आएगा, आवक ही आएगा। आवक पूर्ति संकलित वसेक खाते जमा। अब हमको 1/4 रकम निकालनी है। 1/4 का मतलब होता है 25%, ठीक है, आपको पता होगा सभी रकम का। इसका मतलब 40,000 का भी 1/4, 4800 का भी 1/4 और 44,800 का भी 1/4। आपको पता होगा 1/4 कैसे निकालना है? केवल गुणा करके 1/4 करना है, ठीक है। गुणा 1/4 कर दोगे तो रकम आपको मिल जाएगी। तो विष्णु भाई में टोटल रकम कितनी थी? 44,800। उसका भागे 4 करोगे तो यहाँ पर आएगा 11,200। 40,000 का 1/4 करोगे तो यहाँ पर आएगा 10,000। और लास्ट 4800 का 1/4 करोगे तो यहाँ पर आएगा 1200। तो इस प्रकार से हमने कुछ रकम निकाली। रकम निकालना एकदम ईजी था और व्यवहार भी एकदम ईजी था, केवल हमने अपोजिट एंट्री कर दिया, हमारा व्यवहार कंप्लीट हो गया, ठीक है। खरीदा माल वापस करा, रिवर्स एंट्री करी। तारीख 18, हिमांशु भाई ने 1/3 भाग का माल वापस किया। वसेक की प्रमाणसर रकम मजेर दी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? जो हमने हिमांशु भाई को माल बेचा था, हिमांशु भाई हमको 1/3 भाग का माल वापस कर रहे हैं। इसका मतलब माल वापस आएगा। तो ये भी एकदम इजी एंट्री है। अभी हमने क्या करा था? रिवर्स एंट्री करी थी तारीख 15 में। तो अब हमें तारीख 7 की रिवर्स एंट्री करनी है, ठीक है। हिमांशु भाई यहाँ पर माल देने वाले बन जाएंगे, तो हिमांशु खाते हम जमा कर देंगे। तो बाकी बेचा हुआ माल वापस आ रहा है तो बिक्री वापसी खाते उधार हो जाएगा, और जावक पूर्ति केंद्रीय और राज्य वसेक खाते भी क्या हो जाएगा? उधार हो जाएगा, ठीक है। इन शॉर्ट जो एंट्री यहाँ पर हुई है उसकी रिवर्स एंट्री हम कर देंगे। तो तारीख 18 रिवर्स एंट्री करेंगे तो बिक्री खाते जमा है तो बिक्री वापसी खाते क्या हो जाएगा? उधार हो जाएगा। बिक्री वापसी खाते उधार। जावक पूर्ति, जावक पूर्ति केंद्र वसेक खाते उधार। जावक पूर्ति राज्य वसेक खाते उधार।
और हिमांशु भाई हमको देने वाले हैं, उनके खाते हम जमा कर देंगे। हिमांशु भाई खाते जमा, ठीक है। इस प्रकार से अब 1/3 भाग, अभी मैंने आपको निकालना सिखाया 1/4 जैसे निकाला था, वैसे हमको 1/3 भी निकालना है। सबसे पहले 60,480 का 1/3, इसका मतलब गुणा 1 करके भागे क्या करोगे, 3 करोगे, तो यहाँ पर आएगा 20,160। नेक्स्ट 54,000 का 1/3, तो यहाँ पर आएगा 18,000। 3,240 का 1/3, तो यहाँ पर आएगा 1,080 और उसका भी 1,080। इस प्रकार से जब आप तीनों को प्लस करोगे तो यही रकम आएगी। तारीख 25, अहमदाबाद के शाहजहां फर्नीचर मार्ट में से रुपये 20,000 का एक कबाट ऑफिस के लिए खरीदा। कहाँ से खरीद रहे हम, अहमदाबाद से खरीद रहे। इसका मतलब कौन सा वशक लागू होगा, केंद्रीय वशक और राज्य वशक। अब फर्नीचर धंधे में आता है तो आवक पूर्ति वशक आएगा, ठीक है। यहाँ पर तो तारीख 25 कबाट खरीद रहे, इसका मतलब फर्नीचर धंधे में आ रहा है। फर्नीचर खाते उधार, आवक पूर्ति केंद्रीय वशक खाते उधार, आवक पूर्ति राज्य वशक खाते उधार। अब यहाँ पर व्यवहार में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि हमने रकम चुका दी हो फर्नीचर खरीदकर। इसका मतलब व्यवहार कैसा बन गया, ये उधार, और उधार व्यवहार में हमेशा व्यक्ति का नाम आता है। तो किसके पास से खरीदा हमने, शाहजहां फर्नीचर मार्ट में से, तो उनका नाम आएगा यहाँ पर शाहजहां फर्नीचर मार्ट खाते जमा कर देंगे, ठीक है। फर्नीचर हमारा 20,000 का है। अब 6% GST लगाएंगे तो 1,200 और 1,200, तीनों को प्लस कर देंगे 22,400, जमा बॉक्स में एंट्री होगी। ये भी एकदम इजी था, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। लास्ट तारीख 28, दुकान भाड़ा के रुपये 8,000 चुका है। ध्यान दीजिएगा, हमने किसी माल के नहीं चुका है, दुकान भाड़ा के चुका है। और दुकान भाड़ा क्या है, एक सेवा है, और सेवा के लिए यहाँ पर GST का दर अलग से दिया गया, ठीक है। अगर अपने राज्य में ही दुकान भाड़ा था तो कौन सा वशक आएगा, केंद्रीय वशक और राज्य वशक। अगर कुछ कहा नहीं है इसका मतलब हमारे राज्य का ही दुकान भाड़ा है, ठीक है। तो कौन सा वशक लागू होगा, केंद्रीय और राज्य। और वशक की दर कितना है, 2.5% है, ठीक है। तो उतना ही हम काउंट करेंगे। तो अब आपको एक और चीज याद रखनी है, यदि खर्च है धंधे का तो आवक पूर्ति आएगा, अगर कोई आवक है तो जावक पूर्ति वशक आएगा, ठीक है। आपको खाली इतना सा और याद रख लेना है, अगर धंधे का कोई भी खर्च के व्यवहार हम कर रहे हैं तो आवक पूर्ति आएगा, अगर आवक का व्यवहार कर रहे हैं तो जावक पूर्ति वशक आएगा, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी, तारीख 28 दुकान भाड़ा खाते उधार, आवक पूर्ति केंद्रीय वशक खाते उधार, आवक पूर्ति राज्य वशक खाते उधार। रकम हम चुका रहे तो रोकड़ जाएगी, रोकड़ खाते जमा कर देंगे, ठीक है। नॉर्मल एंट्री में क्या हुआ करता था, केवल वशक नहीं आता था तो दुकान बड़ा खाते उधार, रोकड़ खाते हम जमा करते थे। यहाँ पे केवल वशक आ गया है तो बस एंट्री कर देंगे। और हमको प्रतिशत तो दिया ही है 8,000 का 2.5%, तो यहाँ पर आएगा 200 और 200, तीनों को प्लस कर देंगे 8,400। तो इस प्रकार से ये व्यवहार भी कंप्लीट हुआ। सेवा थी इसलिए हमने सेवा का GST लागू करा यहाँ पर, ठीक है, प्रतिशत में। तो उम्मीद है आपको ये वशक वाला सवाल समझ में आया होगा। अगर आपने वशक का चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको वशक में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, केवल आपको GST निकालना है। माल आता है तो आवक पूर्ति, माल जाता है तो जावक पूर्ति। तो बस आज के वीडियो में अब हम इतना रखेंगे, फिर से मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।